ओम शांति। हम सबके आदि रतन विशेष पूर्वज आत्माएं, यज्ञ की आधार स्तंभ हमारी मीठी आदरणीय दादियाँ, जिन्होंने यज्ञ का इतना सुंदर विस्तार किया, जिन्होंने आपस में एकता के सूत्र में बंध करके एक मत हो करके यज्ञ की कारोबार को निर्विघ्न रूप से चलाया, इतना बढ़ाया। हम सब उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं और अपने पूर्वजों को जब याद करते हैं, विशेष जब श्राद्ध के दिन आते हैं, तो हमारे यज्ञ के पूर्वज भी हमारी आँखों के सामने घूमने लगते हैं। हमारी दादियाँ, जिन्होंने हमारी इतनी अच्छी पालना की है, रग रग में उनकी यादें समाई हुई हैं। हमारी विशेष मीठी शांतामणि दादी, जो सचमुच और शांति की देवी थीं, शांति का अवतार थीं। मधुबन में हमें भी उनकी पालना लेने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उन्हें सेवाधारियों का इंचार्ज बनाया गया। वैसे तो सिंध हैदराबाद में जब बाबा ने ट्रस्ट बनाया, कमेटी बनाई थी, तो दादी प्रकाश मणि जी के साथ दादी शांतामणि जी भी थी। उस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी के रूप में दादी शांतामणि जी को भी बाबा ने अपनी संपत्ति अर्पित की थी। दादी शांतामणि जी का परिवार, उनकी 2 बहनें, पिताजी, माताजी और साथ साथ इनके लौकिक बहुत सारे संबंधी, मम्मा आपकी मौसेरी बहन थी। हमारी दादी की लौकिक माँ की 3 बहनें थीं। एक बहन की शांतामणि दादी और संदेशी दादी, साथ साथ एक बहन की मम्मा और एक बहन ध्यानी दादी। ध्यानी दादी तो खुद ही यज्ञ में समर्पित थी, शांतामणि दादी की मौसी थी और मम्मा मौसेरी बहन लगती थी। दादी की नेचर इतनी सरल थी, सहज भाव में जो बाबा ने कहा हाँ जी करके। दादी ने सबसे पहले जब सेवाओं का प्रारंभ हुआ, तो आपने लखनऊ में सेवाएं शुरू की। और लखनऊ का भवन जो मैंने देखा, जहां दादी रही, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां थी, स्टेप्स थी। और उस भवन में कितने सालों तक रह करके दादी ने उस बेगरी पार्ट के समय सेवाएं की। उनकी अथक मेहनत से अनेकानेक रतन निकले। दादी शांतामणि जी के साथ ही गुलजार दादी जी गई, वहाँ उन्होंने सेवाएं की। और भी कई दादियाँ मिल कर के पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सेवाओं का विस्तार किया। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दादी जी भिन्न भिन्न सेवाएं करते हुए मधुबन में आई और बड़ी दादी जी के साथ आपने जैसे कंधे से कंधा मिला करके सेवाएं की। जो दादी कहे, जैसे दादी कहे, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए और बाबा ने दीदी और दादी के ऊपर पूरे यज्ञ की जवाबदारी सौंपी। तो शांतामणि दादी, फिर उसके पश्चात मनोहर इंदिरा दादी, हमारी दादी चंद्रमणि जी, दादी रतन मोहिनी जी, एक बहुत बड़ा ग्रुप दादी जी के साथ सेवाओं में सदा सहयोगी बन कर के रहा। दीदी और दादी की जोड़ी तो थी ही, लेकिन दीदी और दादी ने इन दादियों को जो कहा, जी दादी, कभी भी एक दूसरे की बात को कट नहीं किया। एक दूसरे को सम्मान देना, उनको अपने से आगे रखना, उनको बड़ा समझना, ये बहुत बड़ा बड़प्पन था। जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि और दीदी ने भी कभी अपने को बड़ा नहीं समझा, सदा दूसरों को बड़ा करके खुद छोटे बन करके रहे। किसी को भी आर्डर से नहीं चलाया, बहुत स्नेह की शक्ति से, प्यार प्रेम से इतने बड़े यज्ञ को संभाला। ऐसे हमारी दादी शांतामणि जी, क्या आपको बताऊं, कितनी सरल नेचर। जो दादी कहे, जहाँ बिठा दे ऐसे बैठी। हम कभी कभी जब मिलते थे, दादी को पूछते थे, दादी सब दादियाँ तो विदेश यात्रा पर जा रही हैं, सब इधर की उधर की सेवाएं करती हैं, आप भी एक बार चक्कर लगा के आओ।
तो दादी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, कहती है हमें दादी भेजेगी तो हम जाएंगे, जैसा दादी कहेगी वैसा करेंगे, हम कभी डिमांड नहीं करते कोई चीज़ की। दादी जैसे बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे मैंने शांतामणि दादी को देखा, कोई भी जैसे इच्छा नहीं है। जैसे बाबा रखे, जैसे दादी रखे, जिस कमरे में रहे, इतने छोटे से स्थान पर रह करके दादी ने अपनी त्याग और तपस्या का बल, योग का बल जमा किया और लोगों को अनुभव कराया। उनके फेस को देख कर के ही लोगों को मम्मा बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। इतना रूहानियत, इतनी दिव्यता, इतनी अलौकिकता, इतना सरल स्वभाव, कोई भी जा कर के किसी समय भी मिल सकता, बात कर सकता, अपनी दिल की हाल चाल सुना सकता। तो दादी तो सचमुच शांतामणि जैसा नाम था, वो मणि थी, और उनकी मणि इतनी चमक वाली थी, उतनी पवित्रता की उनके अंदर शक्ति थी, जो उनका ओरा जो था, वो आभा मंडल जो था, वो बहुत आकर्षक था। पूरे यज्ञ में जहाँ पर वो बैठ जाती, जैसे उनका ओरा चारों तरफ फैला हुआ हो, क्योंकि वो शांत मूर्त थी, जरा भी संकल्पों में भी हलचल नहीं थी। जब हम कभी जाते थे, कोई बात कहते थे, अच्छा राजू आजकल क्या संसार समाचार है, जय संसार समाचार को जानती नहीं है। कहती थी वो संसार समाचार को मुझे नहीं सुनना है, ब्राह्मण परिवार के संसार में क्या चल रहा है, कौन कहाँ सेवाएं कर रहा है, वो जानती थी कि इनके पास सब समाचार आते हैं, किस सेंटर पर क्या सेवाएं हो रही हैं, किस प्रकार की सेवाएं हो रही हैं, कैसे लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो दादी जी के पास जब भी मैं गया तो वही बातें करना कि कहाँ क्या सेवाएं चल रही हैं, कैसे बाबा की सेवाएं विस्तार को पा रही हैं। तो दादी मुझे बार बार यही पूछती और यही प्रश्न करती कि आप समाचार सुनाओ, क्या सेवाएं चल रही हैं। तो ऐसे ही इनोसेंट लाइफ, इनोसेंट किसको कहते हैं? बाबा कहता है सेंट वो है जो विकारों से इनोसेंट है। तो संगम युग पर मैंने अपनी दादी को, शांतामणि दादी को, सब विकारों से इनोसेंट देखा। वो ऐसी सेंट थी आत्मा, जो जैसे कोई भी दुनिया के विकार क्या होते हैं, बुराइयां क्या होती हैं, ज्ञान ही नहीं था, समझ ही नहीं थी। जैसे एकदम इन दुनिया के विकारों से, बुराइयों से, नेगेटिविटी से सबसे परे आत्मा, जो बाबा कहता है अष्ट रत्नों की क्वालिटी वाली आत्मा, वो मैंने शांतामणि दादी जी के जीवन में देखा। उनको देखने से ही अनुभव होता था ये तो साक्षात कोई देवी है। मूरत सूरत भी ऐसी बाबा ने उनको दी थी, उनकी शरीर की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, जो उनसे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते थे। उनकी लौकिक बहन संदेशी दादी, जिन्होंने पहले मुजफ्फरपुर में सेवाएं की, फिर उसके बाद वो भुवनेश्वर की सेवाएं में, उड़ीसा की सेवाओं में निमित्त बनी। वो दादी तो बहुत रमणीक थी, गीत गाना, सबको बहलाना, बाबा के साथ भी खेल पाल करना। उनका पार्ट और दादी जी के पार्ट में बहुत बड़ा अंतर था। एक तो इतना रमणीकता से बाबा को सखा के रूप में खेल पाल करना, डांस करना, उनके साथ चौपड़ खेलना, फिर गीत गाना, वैरायटी संदेशी दादी की अपनी विशेषता, और ये संदेशी दादी की बड़ी बहन शांतामणि दादी की उनकी अपनी विशेषता। उनकी विशेषताएं और संदेशी दादी की विशेषताओं में मुझे तो दिन रात का अंतर दिखाई देता था। शांतामणि दादी कभी भी कोई भी प्रकार से न हंसना न बहलना, बस रमणीक थी, मुस्कुराते हुए बात करती थी, बहुत सरल स्वभाव था, सबसे मिलनसार थी, सबको बहुत प्यार की पालना और भाषणा देती थी। लेकिन कभी भी उनको मैंने बाई मुक्ता में नहीं देखा, कभी भी ऐसी कोई बात हंसी मजाक की नहीं करते हुए देखा। बहुत रमणीकता से, गंभीरता से, एक बैलेंस युक्त लाइफ किसको कहा जाता है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, वो दादी जी के जीवन से ही दिखाई देता था। और सेवाधारी जब भी आते, दादी उनका चार्ट पूछती, कहाँ कौन सी सेवा कर सकते हो, क्या योग्यताएं हैं, उनको उसी प्रकार की सेवा में बिजी करना, उनको लगाना, और बीच बीच में उनकी क्लासेस कराना, उनकी पालना करना, यही सेवा दादी, बड़ी दादी ने शांतामणि दादी को दी थी।
जब शांति वन बना तो भी आपको वरदानी में भवन में ये विश्व कल्याणी भवन में एक छोटा सा कमरा मिला था और यहीं दादी रह करके पूरा समय सेवाधारियों की संभाल करती रही। और जब भी दादी कहीं बाहर जाती तो शांतामणि दादी को मुरली सुनाने की भी सेवा मिली। और मुरली इतना प्यार से एक रस, इतनी शेरनी जैसी आवाज़ में दादी सुनाती थी, सबको बहुत अच्छी लगती थी कि शांतामणि दादी मुरली सुना रही है। जैसे मुरली का रस आता था। तो ज्ञान सुनाने में नंबर 1 थी, पालना करने में नंबर 1 थी, स्वभाव में सरल स्वभाव थी, मिलनसार थी, बहुत सारी विशेषताएं थी जो बाबा के आदि रतन हैं, जिनको बाबा अष्ट रत्नों में गिनती करता है। वो सब विशेषताएं शांतामणि दादी में देखी। अशरीरीपन का ऐसा अभ्यास था जो बीमारी में भी उनको ये नहीं लगता था मैं बीमार हूँ, ये शरीर का हिसाब किताब है, इसका कर्म भोग है, मेरा कुछ नहीं। साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके उन्होंने शरीर के हिसाब किताब को इतना सरल रीति से, जो बाबा कहते हैं ना ढीला कपड़ा सहज उतर जाता है, टाइट कपड़ा होता है तो उतारने में मेहनत लगती है, ऐसे उन्होंने शरीर रूपी कपड़े को भी बहुत सहज रीति से छोड़ा। कभी भी उसके दर्द में, दुख में, परेशानी का अनुभव नहीं। एक बार बीमार थी, अहमदाबाद में थी, मैं स्पेशल मिलने के लिए गया, दादी को देखा, दृष्टि ली, मैंने कहा दादी आपको तकलीफ़ नहीं? कहती मुझे क्या तकलीफ़, मैं तो बाबा के साथ हूँ, मैं तो बाबा की गोद में हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। ऐसी एकदम निश्चिंत आत्मा, कर्म भोग पर भी कर्म योग से जो विजय बाबा कहते हैं, वो कर्म योगी आत्मा ने कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त की और अपने पुराने चोले को ऐसे सहज उतार दिया जो कभी भी ऐसा नहीं लगा दादी ने शरीर छोड़ा। आत्मा इतनी सरल रीति से अभ्यास ही ऐसा किया हुआ था अपनी आत्मिक स्थिति का, विदेही स्थिति का, जिस स्थिति के आधार से ये आत्माएं बहुत सहज शरीर के बंधन से मुक्त हो गई। और बाबा ऐसी आत्माओं से जो धारणा की मूर्ति थी, जिनको कभी भी मैंने मेहनत करते हुए नहीं देखा, जो बाबा कहता है ना बच्चे मोहब्बत में रहो, मेहनत कहाँ है, वो बाबा की मोहब्बत के आधार से वो मेहनत मुक्त आत्मा थी। किसी भी प्रकार की मेहनत मैंने नहीं देखी। अमृत वेला एक्यूरेट है, मुरली में एक्यूरेट आना है, सेवाएं एक्यूरेट करनी है, सबको पालना और भाषणा अच्छी देनी है, लेकिन कभी भी उनको पुरुषार्थ में मेहनत करते हुए मैंने नहीं देखा। बहुत सहज योगी, स्वतः योगी, सरल योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी देखना हो तो हमारी शांतामणि दादी को कोई भी देखे। तो ऐसी दादी अभी एडवांस पार्टी में बाबा के साथ नई दुनिया की स्थापना में अपना बहुत अच्छा रोल बजा रही हैं। नई दुनिया के पिलर्स गए हैं एडवांस पार्टी में। तो मैं बहुत स्नेह से अपनी दादी शांतामणि जी को स्नेह की श्रद्धांजलि के साथ साथ कैसे नई विश्व की स्थापना में ये पिलर्स अपना कार्य कर रहे हैं, बड़ी विचित्र कहानी होगी, कैसे बाबा अपना कार्य करके संपन्न करेंगे। ये देवताएं, ये देवियां जो गई हुई एडवांस पार्टी में हैं, वो सब देवताओं को उतारेंगी और फिर बाबा के साथ वतन में उड़ कर जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।